इज मोहन डूइंग हियर, व्हाट इज मोहन डूइंग हियर। तो फिर बाद में जब बच्चे बड़े वाक्य आएंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, तो अपने आप ही फिर वो क्या करते हैं, इतना मेहनत नहीं करते होंगे। व्हाट इज मोहन डूइंग हियर। क्या लड़के नदी में तैर रहे हैं, हमने कहा भाई लड़के नदी में तैर रहे हैं, इसकी अंग्रेजी बना लो अफर्मेटिव। द बॉयज तैरना, स्विम रहे हैं आया है तो क्या आएगा, इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब। बॉयज के साथ क्या आएगा, इज भी नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा, आर आएगा। तो 12 नंबर की वर्ब है आर। तो द बॉयज आर तैरने को स्विम, स्विम में आएंगे लगाओ स्विमिंग, नदी में, इन द रिवर। लेकिन वाक्य ऐसा नहीं है, ये अफर्मेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है। तो आपने कहा क्या, तो क्या के लिए क्या कहोगे, द बॉयज आर स्विमिंग में जो आर सहायक की जाती, जो आर ऑक्सिलरी वर्ब थी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी आर, उसको आगे रखो। तो क्या बनेगा, आर द बॉयज, पहले क्या आएगी आर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अपना काम भी करेगा और क्या का काम भी कर रहा है। आर, अब नाउन लाओ जो सब्जेक्ट है, आर द बॉयज। पहनने की वर्ब लाओ, अब स्विम था, स्विम में आईएनजी लगाए थे आपने, स्विमिंग नदी में, इन द, बोलो ये एडवर्बियल फ्रेज है, इन द रिवर। क्वेश्चन मार्क आ रहा, समझ नहीं आ रहा है। क्या करेंगे इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक वाक्य में पहले अफर्मेटिव बना लेंगे समझने के लिए अपने मन में, फिर उसका साधारण प्रश्नवाचक बनाएंगे, और फिर WH वर्ड अगर आया है तो वो रखेंगे। तुम्हारे पिताजी आज बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि तुम इसके अंग्रेजी बनाओ, पिताजी आज बाजार जा रहे हैं, या पिताजी आज बाजार नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसमें नहीं शब्द भी है, नेगेटिव भी बना सकते हैं। चलो पहले जा रहे हैं बताते हैं। योर फादर जा रहे हैं, खा रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या होगा, योर फादर के साथ क्या है, एक व्यक्ति है, इज जाने को गो, गोमा एंगल लगाओ, गोइंग, योर फादर इज गोइंग टू मार्केट आज टुडे। अब क्या, चलो इसी का निगेटिव बना दो, आज बाजार नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसमें नहीं सब कुछ आया है। योर फादर इज, इसके बाद क्या आएगा, इज आर के बाद नॉट लगता है, अकेले लगेगा नॉट। इंडेफिनिट में डू नॉट, डज नॉट आता है, यहाँ केवल ऑलरेडी हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम उसके बाद नॉट लगाते हैं। क्या कहोगे, योर फादर इज नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे। अब है यहां देखिए क्यों, तुम्हारे पिताजी आज बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। अब क्यों की अंग्रेजी बताओ क्या होती है, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाट, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाट होती है। फिर आप हाँ क्यों कहते हो, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, वर्ड नहीं होती है, क्या होती है फिर व्हाई। तो व्हाई को लिखो, तो व्हाई आपने लिख दिया, और बाकी आपने बनाए रखा था, क्या था वो, योर फादर था इज। अब सब्जेक्ट लाओ योर फादर, नहीं के लिए भी क्या लिखा था आपने, नॉट गोइंग टू मार्केट आज टुडे। क्या बना, वाई इज योर फादर नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे। तुम्हारे पिताजी आज बाजार क्यों नहीं जा रहे। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में तो सीधे बताएंगे क्यों, वाई, तुम्हारे पिताजी है तो है, हूँ की अंग्रेजी इज, पिताजी के साथ ही जाएगा, वाई इज, फिर सब्जेक्ट आएगा योर फादर, फिर नहीं है तो नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे। वो सीधे बता दो। तुम रेड क्रॉस में कितना धन दे रहे हो, फिर से आगे इंटरप्रिटेशन देखो कितना, कितना अगर संख्या में होगा तो हाउ मेनी, और अगर मात्रा में होगा तो हाउ मच। तो जैसे यहाँ पर कितना धन है, कितने नोट नहीं है ना, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, हाउ मेनी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हाउ मच आएगा।
मात्रा के लिए क्या आएगा, हाउ मच, और संख्या के लिए क्या आएगा, हाउ मेनी। ये ध्यान रखिए, कितने सिक्के, कितने नोट, कितने कॉइन्स, तो वहां पर हाउ मेनी आता है और उसको हम गिन सकते हैं। अब हाउ मच को भी गिन सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है। तो क्या कहेंगे, हाउ मच मनी। ये ध्यान रखना। अब देखो, तुम दे रहे हो, यू आर गिविंग, यू आर डोनेटिंग, दान देने को डोनेट भी कहते हैं, और देने को सीधे गिव भी कहते हैं। तो हाउ मच बाद में लिखेंगे, यू आर गिविंग, वहां पर तो फिर मनी आ जाएगा। ठीक है, अब इतना ध्यान आ गया आपको कि आर आ रहा है यू के साथ, आर और गिविंग। आर को आगे लिखेंगे, क्या तुम दे रहे हो, आर यू गिविंग। क्लियर हो गया। अब है हाउ मच, तो इसको लिखना है हमने, तो WH वर्ड को पहले लिखना है, तो क्या आएगा, हाउ मच मनी, धन। अब ये मैं इसलिए लिखा है यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मनी पहले आ जाता है, कितना धन, इसके साथ ये इकट्ठे आएगा, कितना धन, कितने रुपये, ये इकट्ठे आता है। हाउ मच मनी आर यू डोनेटिंग इन रेड क्रॉस, डोनेटिंग टू रेड क्रॉस। हाउ मच आर यू गिविंग भी कर सकते हो, हाउ मच मनी आर यू गिविंग टू रेड क्रॉस। वैसे इन रेड क्रॉस आना चाहिए यहाँ पर, टू तब आता है जब कोई संस्था हो, मतलब व्यक्ति होता है, और ये संस्था है तो हाउ मच मनी आर यू गिविंग इन रेड क्रॉस, कितना पैसा जमा करना होता है उसमें, तो इन रेड क्रॉस आ जाएगा, हाउ मच आ जाएगा। वे सच क्यों नहीं बोल रहे हैं, वे सच बोल रहे हैं, वे दे बोल रहे हैं। सच बोलने को क्या कहते हैं, टेल है, बोलो, स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई। अब यहां पर है सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ, दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ। वे सच नहीं बोल रहे हैं, नहीं दिया है इसमें, दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। अब वे सच क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों की अंग्रेजी बना दो, नहीं की अंग्रेजी तो हमने बनाए रखी है, नहीं पहले हम बना लेते हैं, क्या वे सच नहीं बोल रहे हैं। दे के साथ क्या आया था, आर स्पीकिंग, आर को आगे रखो, आर दे नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या वे सच नहीं बोल रहे हैं। आर आएगा तो दे से पहले आर आ गया। अब वो कह रहा है कि क्यों, ये क्यों, क्यों नहीं, तो वाई पहले आएगा, नॉट तो अपनी जगह पर ही रहेगा, आपने बना रखा है। तो आप क्या लिखोगे पहले, वाई, फिर क्या लिखोगे, देखिए जहां आर आता है तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब आर आएगी। अब आएगा सब्जेक्ट वे, दे, वाई आर दे। अब तुमने क्या बताया था, नहीं की अंग्रेजी क्या थी, नॉट, वाई आर दे नॉट। बोलने को स्पीक, आएंगे लगाना पड़ेगा, रहे हैं, रही है, रहा है। वाई आर दे नॉट स्पीकिंग सच द ट्रूथ। क्वेश्चन मार्क। वे सच क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब आप ऐसे सीधे बना लोगे, क्योंकि अंग्रेजी पहले बनाओगे, वाई, फिर आपने कहा वे है तो वे के साथ आर आता है, तो वाई आर दे नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। यह सरिता क्यों हंस रही है, सरिता हंस रही है, इसके अंदर बताओ, सरिता इज लाफिंग, क्योंकि रही है, रहा है, रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो ऐसी सरिता हंस रही है, सरिता इज लाफिंग। क्या सरिता हंस रही है, ऐसे अंग्रेजी बना लेनी चाहिए पहले मन में, इज, क्योंकि सरिता इज था ना, सरिता इज लाफिंग, तो इज उठाओ, इज लाफिंग में से इज उठाओ, सरिता से पहले रख दो, इज सरिता लाफिंग, क्या सरिता हंस रही है। अब क्यों आया देखिए, ये
इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आया है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। तो उसको वाई को पहले रख दो। क्या रखा आपने, वाई। बाकी आपने बता लिया था क्या सरिता हंस रही है, इज सरिता लाफिंग। तो वाई के बाद क्या आएगा, इज। सब्जेक्ट सरिता, हंसने के लिए आपने कहा था लाफिंग। भाई सरिता लाफिंग, क्वेश्चन मार्क। सरिता क्यों हंस रही है, ये लड़के तुम्हें क्यों तंग कर रहे हैं, ये लड़के, वे लड़के, यह लड़का, वह लड़का, यह लड़का दिस बॉय, वह लड़का डैट बॉय। ये लड़के ज्यादा हो गए तो दिस का क्या हो जाएगा, दीज, और दैट का क्या हो जाएगा, दोज। तो ये लड़के की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, प्लूरल में बनाओ, दीज बॉयज। ये लड़के तुम्हें तंग कर रहे हैं। तंग करना क्या अंग्रेजी होती है, तंग करने की बताओ। तंग करने की अंग्रेजी होती है टीज, TEASE, टीज। अब ये लड़के हैं तो ज्यादा है लड़के, तो क्या आएगा, ईजम आर में आर आएगा, आईएनजी लगनी है ना टीज में, तो क्या हो जाएगा, TEASING, ई हट जाएगा, TEASING, टीजिंग, आर टीजिंग, एम टीजिंग, इज टीजिंग। तो दीज बॉयज आर टीजिंग यू। ये तो इसका अफर्मेटिव हुआ, स्टेटमेंट हुआ। लेकिन हमें तो प्रश्न बनाना है, तो हम पहले साधारण प्रश्नवाचक बनाएंगे। ऑर्डिनरी क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, क्या, क्या से, क्या ये लड़के तुम्हें तंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, वहां क्या था, दीज बॉयज आर टीजिंग, अफर्मेटिव में, तो आर को उठाओ, दीज बॉयज के आगे रखो, क्या बनेगा, आर दीज बॉयज टीजिंग यू। क्या ये बच्चे तुम्हें तंग कर रहे हैं। लेकिन वाक्य ऐसा नहीं है, वाक्य तो है क्यों। ये क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। क्या होती है, वाई। तो वाई को आप, जो अभी तक आपने आर दीज बॉयज लिखा था, वो वाई को आप आगे रख दो। तो क्या बना, पहले वाई आ गया, फिर आपने आगे आर लिखा, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, दीज बॉयज, वाई आर दीज बॉयज। अब आएंगे वाली के लिए क्या आएगी, टीजिंग यू, क्वेश्चन मार्क। ये लड़के तुम्हें क्यों तंग कर रहे हैं। अब बाकी बच्चे तो तुरंत बना लेंगे इसको, क्यों, वाई। अब ये लड़कों के साथ क्या आता है, आर टीचिंग आता है, तो आर को आगे लाएंगे, वाई आर दीज बॉयज। बचा हुआ क्या था, टीचिंग वर्ब, और यू तुम, वाई आर दीज बॉयज टीचिंग। तो आपने क्या किया, आज आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, और दो प्रकार के इंट्रोगेटिव, पहला साधारण, दूसरा इंट्रोगेटिव WHO वाले, जिसमें क्या आता है, व्हाट, विच, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये शब्द आता है। तो अब आपने दोनों बनाए, और पहले अफर्मेटिव बना लिया, अगर जब कठिन वाक्य है तो उसका साधारण प्रश्नवाचक बनाया, फिर WHO वर्ड लगा दिया, तो आपकी बड़ा आसान हो जाता है, कहीं पर गलती की संभावना नहीं रहती है। तो बच्चों, गाइस, नाउ टुडे आई फील you get it, so I close this topic today, this is over now। लेकिन आपको ये कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज भी मेंशन कर दें। इसके साथ ही मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।